वायरस के केसों में तशवीशनाक इजाफे के बाद श्रीनगर शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स में 144 नाफिज, जनाजे, तजहीज़ तकफीन, आखिरी रसूमात और शादियों के मौके पर रैपिड टेस्टिंग का होगा आगाज। हैदरपोरा, छानपोरा, बेमना, लाल बाजार के कई वार्ड्स में शबाना कर्फ्यू नाफिज। 10 दिनों के बाद सूरत हाल का वापस लिया जाएगा जायजा। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कोविड-19 बेदारी मुहिम का बाकायदा हुआ आगाज। श्रीनगर शहर में आम शहरी की हिलाकत के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाइन शहर में रात का गश्त मजीद तेज, इजाफी सीसीटीवी कैमरा नस्ब। पुलिस कांस्टेबल की हिलाकत के बाद डॉक्टर मावा ताजर नामी शख्स के जाती ड्राइवर इब्राहिम खान पर हुए हमले के बाद एलजी की सरबराही में हुई आला सतही मीटिंग। मजीद 25 कंपनीज कश्मीर का कर सकती है सीआरपीएफ का रुख। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लिया गया फैसला। आलमी यौम उर्दू और शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन पर अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस क्लब श्रीनगर में सेमिनार का इनेकाद। मकबूल साहिल, शाहिद बुखारी, मुदस्सिर अहमद समेत दीगर जाम बहक हुए सहाफियों के हक में एजाजी तकरीबात। उर्दू जुबान को सहाफत और राबता जुबान के तौर पर अपनाने का फन मजीद करना होगा तेज। और 12वीं जमात के तुलबा का आज से इम्तिहानी सेशन हुआ शुरू। 74,000 के करीब तुलबा ले रहे हैं हिस्सा। कोविड-19 की एसओपीज का खास ख्याल रखने की तलकीन। इम्तिहानी सेंटरों के अंदर इंतजामात सरकार ने बताए मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बरह रास्त अपने मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर से इस बड़ी की खबर के साथ कि कोरोना वायरस कोविड-19 के केसों में तशवीशनाक इजाफे के बाद सूरत हाल कदर मुख्तलिफ होती जा रही है। श्रीनगर समेत कई एक इलाकों में लगातार बढ़ते केसेस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया बड़ा फैसला। अब बीती रात में कितना स्कोर हुआ? बीती रात में 111 मजीद मुस्बत केसेस आए थे और 3 अफराद की जानें भी तलफ हुई थी। यूं वादी में कोविड केसों में इजाफे के मजीद 3 अफराद की हिलाकत के बाद समाजी व मजहबी मकामात और शादी ब्याह की तकरीबात की जगहों पर अब रैपिड टेस्टिंग कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई। जी हां, शादी ब्याह की तकरीबात हो, तजहीज़ तकफीन हो, आखिरी रसूमात हो, जहां पब्लिक का लाजमी होना एक जगह मैंडेटरी हुआ ही था, लेकिन दूसरी तरफ अब 25 अफराद के अलावा अब वहां पर रैपिड टेस्टिंग होगी और भीड़ भाड़ वाले मकामात पर इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है पुलिस फौरी तौर पर अमल में ला सकते हैं। जिला श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना टेस्टिंग का अब बुलवार्ड रोड और दीगर इलाकों पर राहगीरों पर रैपिड टेस्टिंग किए जाएंगे। यानी जिस शख्स को इन अहम मकामात पर देखा जाएगा फौरी तौर पर वहां पर रैपिड टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अब दूसरा बड़ा मामला देख लीजिएगा आप, ये कौन से इलाके हैं जहां पर आज से शबाना कर्फ्यू का बाकायदा आगाज हुआ है। यह म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स के मुताबिक 144 सीआरपीसी अब बाकायदा तौर पर लागू किया गया। वार्ड नंबर 11 बोटा कदल, उमर कॉलोनी, बागवानपोरा, मौलवी स्टॉप, मिली स्टॉप। वार्ड नंबर 32 हैदरपोरा, शाह अनवर कॉलोनी, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, नूरानी कॉलोनी, पीरबाग। वार्ड नंबर 31 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छानापोरा के हमदानिया कॉलोनी, तौहीद आबाद, मैथन, छानापोरा। और वार्ड नंबर 27 में बेमना का हमदानिया कॉलोनी है। वार्ड नंबर 21 में बेमना का हाउसिंग कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, एसडीए कॉलोनी है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ठान लिया है कि अगर आपने कोरोना वायरस को, आपने मास्क पहनने के निजाम को भी खत्म किया, आपने भीड़ जमा कर दी और उसके बाद उफ तक नहीं की कि कोरोना वायरस का मुमकिन अगला वेव जो होगा वो खतरनाक असर हो डाल सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सर्दियां भी शुरू हो चुकी है, बर्फबारी के बाद ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा खलल पड़ सकता है। लिहाजा हमारी मोतबाना अपील होगी कि 144 सीआरपीसी की पाबंदी के साथ इन इलाकों के बाद जिन इलाकों में अभी तक सीआरपीसी 144 नाफिज नहीं है, वहां पर लोगों से कहा गया समाजी दूरियां
मास्क पहने और उसके बाद सैनिटाइजर या सोप का इस्तेमाल करें। आप गाड़ी में हो या गाड़ी के बाहर है, और एडवाइजरी आगे भी आ सकती है, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर शायद कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अभी शबाना कर्फ्यू है और 10 दिनों तक जारी रहेगा। शहरवासियों से, खुसूसन शहर श्रीनगर के लोगों से हमारी मौजूदा अपील होगी कि समाजी दूरियां बरकरार रखें, मास्क पहनते रहें और सैनिटाइजर या सोप का इस्तेमाल कसरत से करें। कहीं ऐसा ना हो कि मुमकिन है इस वेव को रोकने से कबल हम लोग बहुत ज्यादा परहेज नहीं निभाएंगे। जनूबी कश्मीर की तस्वीरें चलाइएगा। ये जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की तस्वीरें हैं, जहां पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने आज से बाकायदा तौर पर बेदारी मुहिम को दोबारा छेड़ा। बेदारी मुहिम यह है कि जिन अफराद के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मास्क दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की मास्क बिल्कुल पुलिस जवान, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान आम शहरियों में, देहबाशों में बांटते हुए नजर आए, और इन कस्बों में बहुत ज्यादा लापरवाही के मर्तकब लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क आपने पहनना है, अपने लिए पहनना है, आज मुफ्त मिलेगा, लेकिन यह आदत डालिएगा कि कल से आपने मास्क खरीद कर या घरों में अब मास्क को बनाने का तरीका सीखें और उसके बाद बाहर आए, वरना आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही। इसी तरह के अहकाम जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों शोपियान, कुलगाम, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, करना, गुरेज, टंगडार और टनल के उस तरफ मुतअद्दिद मकामात से, चूंकि टनल के उस तरफ कम केसेस हैं। जब आप कल की बात करते हैं तो 111 केसेस आने के बाद 92 का ताल्लुक कश्मीर से, सिर्फ 19 का ताल्लुक जम्मू से। हमेशा कहते थे कि जम्मू श्रीनगर, कभी जम्मू आगे निकला, कभी श्रीनगर आगे निकला, और अब जो डिस्पैरिटी जो आप अब कोविड-19 के केसों में देखेंगे कश्मीर में बहुत ज्यादा है। 90% केसेस कश्मीर से, 5 से 7% के आसपास जम्मू से आने लगे हैं, और अनंतनाग और मुतअद्दिद इलाकों में बेदारी मुहिम का बाकायदा आज से आगाज हो गया। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं देयर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज, कुछ केसेस जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव के, और जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे टाउन्स हैं वो पोटेंशियल रखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी आफत आए तो दे विल बिकम द हब ऑफ सच इन्फेक्शंस। तो मेरी गुजारिश यही है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गुजारिश है सब लोगों की जो है मास्क को लगातार बनाए रखें, और वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस सब का हमें फॉलो अभी भी करना पड़ेगा। हालांकि हाजरा पे मबनी प्रोग्राम बराह रास्त आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ देख रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के हालात व वाकयात का जिक्र करते हैं। नाज़रीन, डाउनटाउन बोहरी कदल श्रीनगर के इलाके में ये तस्वीरें आपके पास कल रात की पहुंची हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी वक्त चली थी। और मामला क्या हुआ है श्रीनगर में, पुलिस कांस्टेबल की हिलाकत के बाद डॉक्टर संदीप मावा जो कि मारूफ ताजर हैं, उन पे हमला हो सकता था क्योंकि वो पहले ही सिक्योरिटी कवर में है। और कश्मीर में हिलाकतों का न थमने वाला सिलसिला एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ यह सनसनीखेज खबर आई है कि जिस वक्त संदीप मावा चूंकि वो प्रोटेक्टेड हैं और उनके जो मोहम्मद इब्राहिम अश्टिंगू बांडीपोरा से इनका ताल्लुक, और तजहीज़ व तखफीन नमाज जनाजा की तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। इनकी शादी ईदगाह श्रीनगर में गुलाम मोहम्मद बरगजा के घर पे हुई थी, इकलौती बेटी के साथ, और 2 दाइयों से डॉक्टर संदीप मावा के पास जाती ड्राइवर, सेल्समैन का काम वफादारी के साथ करते थे। डॉक्टर संदीप मावा को सिक्योरिटी कवर दिया गया है। इब्राहिम ने कल डॉक्टर संदीप मावा की कार को ड्राइव करना शुरू किया। इस दौरान नामालूम बंदूक बरदार ने ड्राइविंग सीट के दाएं तरफ शीशों पर गोलियां चलाई, और इब्राहिम इन गोलियों में खून में लथपथ अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। श्रीनगर शहर में इस वाकये के बाद इससे कबल श्रीनगर के बटमालू इलाके में पुलिस कांस्टेबल की हिलाकत, और उससे कबल कई एक मकामी लोगों पर गोलियां चलने के वाकयात के बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा अबतर होने लगी है। अब ताजा खबर यह है कि श्रीनगर के लिए मजीद 25 कंपनी जो हैं सीआरपीएफ की, उनको तैनात कर दिया गया। शहर की तस्वीरें चलाइएगा, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, और डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ साथ शबाना गश्त तेज कर दिया गया। मजीद सीसीटीवी जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं, क्योंकि मावा के जाती ड्राइवर
اور ان کے سیلز مین اور کانسٹیبل کی ہلاکت سے پہلے بھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے اپنا گشت مزید تیز کر دیا. ان ہلاکتوں روکنے کے لیے ابھی تک اقدامات تیز کر دیے گئے. تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے. شہر سری نگر میں 3 ویلر یعنی آٹو رکشا، 4 ویلرز، 2 ویلرز میں جو لوگ سوار ہیں ذاتی کاروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. CRP نے آج خصوصی ناکے لگائے تھے اور اس کے بعد تلاشی کارروائی کا آغاز آخری خبریں تک آنے تک جاری تھا. صدر ضلع مقامات کی اور جانے والے راستے باڑی پورہ، بارامولہ، سوپور، پٹن، گلمرگ، اننت ناگ اور متعدد علاقوں میں صدر ضلع مقامات سے سری نگر شہر سے ہوتے ہوتے جو بائی پاس کے راستے ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں یا سڑک رابطہ جو ہے وہاں پر بھی لوکل پولیس یونٹ نے تلاشی کارروائی مزید تیز کر دی. اسی بیچ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں سیکیورٹی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کی قیادت کی اور میٹنگ کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے ہدایت جاری کی ہے کہ فوری طور پر جو انہیں ہوم منسٹری سے جو رپورٹ ملی ہے اس میں 25 کمپنیوں کو مزید تعینات کر دیا گیا اور جموں شہر کی تصویریں آپ تک پہنچی ہے. اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں اعلیٰ سطحی سیکیورٹی کی میٹنگ طلب کی جس میں پولیس، CRPF ایجنسیز کے سینئر افسران اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے ایجنسیز کے افسران از خود موجود رہے اور فیڈ بیک حاصل کیا گیا. اس واقعے کے بعد محبوبہ مفتی کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے. عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، سجاد غنی لون، سید الطاف بخاری سمیت کئی لیڈران نے اپنا ٹویٹ بھیج دیا. محبوبہ مفتی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ شہری ہلاکتوں پر محبوبہ مفتی نے سلامتی انتظامات کے لیے سرکار پر سادھا نشانہ. کہا سخت اقدامات کے باوجود بھی لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ کوئی دن کوئی رات نہیں گزرتی ہے جب عام شہریوں کی ہلاکت کی خبر پہنچتی ہے. یعنی انہوں نے سرکار کی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ ایک طرف اگر بدقسمتی سے واقعات پیش آتے رہے تو جموں کشمیر کی UT ایڈمنسٹریشن میں ہو رہے ہلاکتوں کی ذمہ داری کس پہ کریں. عمر عبداللہ کا ٹویٹ. عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں اس واقعے کو بدقسمتی سے تعبیر کیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے انہیں اللہ جنت میں جگہ دے اور ان کے افراد خانہ کو یہ تعزیت اور یہ پریشانی کے عالم میں انہیں صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے. عمر عبداللہ نے بھی پچھلے دنوں میں جموں کشمیر میں لگاتار سیکیورٹی کے گرڈ پر زبردست اعتراض ظاہر کیا تھا. عمر عبداللہ نے اس واقعے کو بدقسمتی سے تعبیر کیا. کے سینئر لیڈر منتظر محی نے آج گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ اس واقعے کے حوالے سے کہا بدقسمتی سے یہیں کا شخص مر رہا ہے اور یہیں کے لوگ بڑے مشکلات سے اس وقت جونج رہے ہیں. ہماری ملک کی سرکار کو سوچ لینا چاہیے، UT کی سرکار کو سوچ لینا چاہیے مل جل کر ہر دھرم کے لوگوں کو، ہر دھرم کے جو مکھی بن بیٹھے ہیں ان کو کیسے روک دیا جائے ان کونے جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں. ویسے سبھی تو بے گناہ ہی مارے جاتے ہیں. یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے ان واقعات کو کیسے روک دیا جائے، یہ سوالیہ نشان ہونا چاہیے ہم سب کے لیے. تبھی تو ہم ایک مہذب سوسائٹی کہلائیں گے. تو جو یہ کلنگس ہوتے ہیں تو اب روایتی طور اس کی تو مذمت ہم سبھی کرتے ہیں، میں بھی مذمت کروں گا، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے ہم سب کے لیے کہ جو زبانیاں. گراؤنڈ رپورٹ آپ اپنے میزبان کے ساتھ سری نگر اسٹوڈیو سے اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انسٹا، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے فیس بک پیج پہ آپ اس نشریات کو براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں. ناظرین، معروف صحافی شاہد مسعود بخاری اب ہمارے بیچ نہیں رہے. ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کے ساتھ ہی ہوا. مرحوم نے اپنے 30 سالہ صحافتی کریئر میں نیشنل، قومی اور مکمل طور پر مقامی ٹیلی ویژن چینلوں کے ساتھ رہے. ان کا چوتھا کل ان کے آبائی مقبرے آبائی علاقے قاضی پورہ ٹنگمرگ میں انجام دیا جائے گا، جہاں پر صحافتی برادری کی اچھی خاصی تعداد تقریباً قاضی پورہ پہنچ سکتی ہے. اسی بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہد مسعود بخاری ریاست جموں کشمیر کی وہ بے باک آواز تھی جنہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے لے کر مختلف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا اور ان کا لگاتار بولنے کا انداز، لکھنے کا انداز قدر مختلف تھا. شاہد مسعود بخاری اپنے پیچھے 3 کم سن بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے. فہیم بخاری لا گریجویٹ، میڈیکل گریجویٹ، شاہزیب بخاری اور فضا بخاری جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے، میڈیکل سٹوڈنٹ ہے. امید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں لگاتار کووڈ-19 کے بعد اب کارڈک اریسٹ کا سلسلہ لگاتار تھم رہا ہے اور LG انتظامیہ سے خصوصاً ہماری اپیل ہوگی
कि इस तरह के वाक़यात रोनमा होने के बाद इन अफराद खाना के साथ किसी न किसी तरह से अखबारी बयानात अपनी जगह, जो आप ताज़ियती मीटिंगें बुलाते हो अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पर इन अफराद खाना के साथ आपको शाना बशाना खड़ा होना होगा। इधर श्रीनगर के प्रेस क्लब में आज इसी तरह की एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम उर्दू और अल्लामा इकबाल शायरी मशरिक के आज जन्मदिन के मौके पर मकामी सहाफ़ियों की अच्छी खासी तादाद ने तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीब की सदारत आज खुद अंजुमन उर्दू सहाफ़त के सरबराह रियाज मलिक ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ ज़ुबैर कुरैशी ने अंजाम दिए। इस मौके पर यूसुफ जमील, मारूफ जर्नलिस्ट रियाज मसरूर, मनहवर लालगामी और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से अहम शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद रही। इस मौके पर तकरीब पर उर्दू सहाफ़त को आने वाले दिनों को मज़ीद बेहतर करना होगा, चैलेंजेस को पूरी तरह से निभाना होगा, सोशल और डिजिटल प्लेटफार्म्स पर उर्दू सहाफ़त को भी याद करना होगा। शाहिद मसूद बुखारी के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। खुसूसी ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया। मुदस्सिर अहमद, जिनका ताल्लुक रोजनामा ग्रेटर कश्मीर से था, वो भी हार्ट अटैक की वजह से अब हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरह से GNS के एडिटर इन चीफ तनवीर अहमद भी हार्ट अटैक की वजह से अब हमारे बीच नहीं रहे, और कई एक और सीनियर साथी थे जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के पटन और राइजिंग कश्मीर में काम करते थे, वो भी अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से अब हमारे बीच नहीं रहे। इस मौके पर रियासती सरकार से उर्दू जुबान को फरोग देने के लिए अपने रोल की तारीफ की गई, लेकिन मोहतात रवैया इख्तियार करने पर तनकीद भी की गई। मुकर्री ने कहा कि उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल बहुत तापनाक है। उर्दू ज़बान कम्युनिकेशन यानी राबता बढ़ाने का काम करती है। उर्दू ज़बान अंग्रेज़ी ज़ुबान को ट्रांसलेशन के तौर पर उर्दू अखबारात में खबर बनाते हैं, लिहाजा उर्दू ज़ुबान का मयार और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उनके जन्मदिन पर याद किया गया और उनकी इनकलाबी शायरी पर भी बातचीत की गई। आप देखिए कि अंग्रेजी ज़बान की जो उर्दू ज़बान में आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलेंगे जब आप उर्दू अखबार में कुछ लिखते हैं। आज तवील अरसे के बाद मान लीजिए कि आप अपने रूहानी पेशवा का दीदार करते हैं तो तबीयत की उफ़्ताद और जज्बात की शिद्दत आप समझ सकते हैं। अब्दुल रासिक कि आज चूँकि यौम उर्दू है, हम यौम उर्दू के मौका पर उर्दू सहाफ़त के मसाइल पर बात करें, इसीलिए इस सेमिनार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से उर्दू सहाफ़त के माजी, हाल और मुस्तक़बिल पर बात होगी। मुकर्रिरीन माजी की ताबनाकियाँ बयान करेंगे, हाल में जो उर्दू सहाफ़त के मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू होगी, और उर्दू सहाफ़त का मुस्तक़बिल हम कैसा देख रहे हैं, क्या इसके मुस्तक़बिल। और नाज़रीन, इस मौके पर मकबूल साहिल के फर्जंद साहिल इकबाल को भी इनाम से नवाजा गया और इस मौके पर मकबूल साहिल के अदबी और सहाफ़ी रोल पर बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल आपसे रुखसत चाहता है। वापस दिल्ली चलते हैं जम्मू कश्मीर, दुनिया भर, मुल्क भर की दीगर खबरों के लिए। अल्लाह हाफिज़।